सामाजिक चित्रण, सामाजिक विधा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा। तो नर क्या नारायणी बाबा नर क्या नारायण नारी से वंचित चाहे जिसे नार उसको फसाई। सुर नर मुनि जाल में फंस गए तो अरे वीरों की वीरता बाबा को माटी मिलाई। कभी श्यामलाल बाबा ये भरम जाति दुनिया कहते है बाला कुछ नारी हर जाई। मेहरारू चाही हाँ तो घर बसा दी न तो घर उजाड़ दी। मेहरारू अगर चाही दई हाँ जी तो सकून से रुआ जी सकिला। हाँ अगर चाही दई तो घर में से को तिल बाहर ना निकलबो, वही घरे में जुड़ा कठई हो जाए के पड़ जाए। यही से कहल गई बा कि तिरिया चैतर दई वो नहीं जाने। जब भगवान को मालूम नहीं हुआ तो हमरा त्वरा में का रखल बाबे बाबू। यही से जीत जाता लोग। अब सुनबे किला एगो गीत गौली आकि मेहरारू से न केहू आटल मेहरारू से ना केहू आटल बा। हमनी को अबे से हार जाते नहीं जब भैया। सच्चाई है बा। तो नारी ऐसी हुआ करती है। बिरहा में क्लाइन कव्वाली लगले भैया पहलवान सुता लोग कौन कव्वाली बा? वही कव्वाली है क्या? अरे ये घर आपका है, ये दिल आपका है, हमें छोड़ करी के कहाँ जाइएगा, ये घर आपका है, दिल आपका है। कितना बढ़िया है। अरे गजब जिंदगी है और गजब है जवानी, गजब है गजब लो भला लची, गजब लो भला लची, गजब कर गुजारी, गजब जिंदगी है, गजब है जवानी। यहीं से विरह की शुरुआत हो गई।
अरे मध्य प्रदेश के अंदर शहर निराला सतना, पत्नी पंडित रहे बिहारी, पत्नी थी उनकी सपना। धन में सबसे थे आगे, एक बात की चिंता होती, वीरान चमन के अंदर कब आ खिलेगी मोती। सतना से मैहर आए, जब आई है बुढ़वती, आंचल को भर दे माता देवी से के मनवती। लेकिन जब कुछ दिन बीता, सपना है एक दिन सोई, बेटा बेटी दो होंगे सपना सपना में खोई। तनी बात समझ ली, कहीं दूर नहीं, यही सतना मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश सतना के अंदर जात के ब्राह्मण जिनका नाम बताया गया बिहारी लाल पंडित, उनकरे दुल्हन के नाम सपना बा। धन दौलत महल अटारी सब कुछ भरल है, कमी बा तो एक चीज के कि भगवान को संतान नहीं दिले हो। दोनों प्राणी हमेशा चिंता में डूबल है। एक दिन बिहारी लाल पंडित बनौलन मूड कि सुनीला कि मैहर वाली देवी सबकर मुराद सुने ली, काय न हमनी के दोनों प्राणी चलती जा, मैहर वाली देवी के दर्शन करती जा, हो सके मैहर वाली देवी हमनी के सुन ले। और दोनों प्राणी योजना बना करके घर से निकले और मध्य प्रदेश से वहीं बाबू गए मैहर, अजाक मैहर वाली देवी के दर्शन किलन। वहीं मैहर जो उनकी आज भी मैहर के स्थान अल्लाह के पूजमान बतावल गए। आज भी पुजेरी स्नान करके पूजा पाठ करे जाइयन और मंदिर में एक फूल और जल मिलता है, लेकिन कोई अल्लाह को देखा नहीं तो लोग कहते हैं कि नहीं अल्लाह जिंदा है, ऐसे कि चढ़ाए वाला तो दूसरा कोई लोकत नहीं बा। दोनों प्राणी गए और जाके दर्शन किए, आंचल फैला के उनकी पत्नी सपना कहती है कि मां मेरी झोली खाली है, मेरी झोली को भर दो। मुराद मांग के दोनों प्राणी घरे इलन, और जब घरवा इलन धीरे धीरे 2-4-10 दिन बीतला के बाद सपना एक दिन सुतले सपना दिखत आकि भगवान हमके 2 ठे संतान दिले हुए, इन्हें खिलावत बानी इन्हें खिलावत बानी। और इस सपना में देखल, जब सपना लौकेला तो बुझाला आके एकदम सच्चाई आंखी से लौकत है। कई बार ताई मुँह कि भरे गिर गए मंचे पर से। सपना के खाली सपना के गिरेला। हाँ सांडा कले बना घरवा। एकरा ले बिजोड़ सपना में हमारा हारमोनियम मास्टर रहला। यही जाके आदत बा पति दबावे के, घरों जाला तो एक रीड बढ़ जालन, हाँ दूसरे दबावे लगलन तो वो कई रीड बढ़ जाले। हाँ ही दादा सपना देखत बा कि मैहर वाली माई हमार मुराद सुन ले ही, हमें 2 संतान दिले ही, एक बेटा एक बेटी। सपना में सपना खोई थी, अचानक आंख खुली, और जब आंख खुलल हो पंचे तो सपना के सपना टूट के बिखर गए। ना का जब सपना टूट करके बिखर गया, उठ के चरपाए पर बैठी और सपना फूट के रोवे लगल, मालिक माई का हम ही मजाक करे के मिलनी तोहर बेटी मिलल। बिहारी लाल पंडित आके समझावत वन, निराश नहीं होखा, जब मतारी सपना दिखौले हुई तो हमनी के मुराद जरूर पूरा हुई। नतीजा का निकल बाबू,
कहे के पड़ल। तब बीतल कुछ दिनवा ये बाबू पेट में हमला भइले, अरे धीरे धीरे बीती गईल नवो महीनावा। सपना देखौली लेकिन सपना को मैहर वाली देवी बिखरने नहीं दी। सपना के पेट में एक बच्चा पले लगल, गर्भ रह गए। बिहारी लाल पंडित बड़ा खुश भइलन। अब दिनों रात दोनों प्राणी पूजा करे लगल। अब दिनों रात पूजा के नतीजा 6 महीना बीत गए, 7-8 महीना बीतल। कुछ लड़का 8वें में हो जाला, कुछ लड़का 7वासा हो जाला, आ कुछ 9वां तन ठेल ठाल के पार करेला। मजाक लोग करे फलनवा ए गुड़िया उठ के बैठन तो काट लेबे बरमुड़िया। तो 8वां 9वां बीतल, 9वां के बिता के पाक दे के और तरत पीड़ा हुआ जब सपना को लेकर के बिहारी लाल पंडित हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गिलन तो गोदी में एक बड़ा सुंदर एक ठे बेटा के जन्म दिहल। अब बिहारी लाल पंडित पचुंगरे पर कूदे लगलन। नतीजा का भयल तब पंडित जी का सपना आया बाबू साकार हो गई हो। अरे गोदिया में पैदा भइल अब चंदना लालाना। खुशी में बिहारी लाल पंडित पागल भइल हुवन। बेटा के लिए के खिलावत हुवन, सबकर पौलगी करत हुवन। धीरे धीरे बाबू साल भर बीतल, 2 साल बीतल, 3री साल बीते जात बा। नतीजा निकलल कि ठीक 3 साला बाद आये पंचो बिटिया जन्म लिहाली। अरे लालिमा के सूरत जैसे हाई दुई जिया के चाना। मैहर वाली देवी सुनली हो पंचे और ठीक 3 साल बीतत एक और बेटी को जन्म देती है। ओकर नाम लालिमा रखलन, बेटा का नाम चंदन रखलन। बड़ी सुकून के जिंदगी दोनों प्राणी अपने दोनों बच्चों के लिए की बितावत हुए। अचानक तब पेट में दरादा भइला आया पंचमाई अस्पताल गईली। बाकी दोनों बचवन के माई हो गईली सपना। कभी खुशी ऐसा हो जाले हो बाबू आखिर जौना के लोग महसूस करेलन लेकिन वो मातम में बदल जाती है। खुशी हो लेकिन सपना कि अचानक पेट में दर्द हुआ। आनंद फानंद में दोनों बचवन के उठौलन और पत्नी को लेकर के बिहारी लाल पंडित हॉस्पिटल गए, एडमिट कराए। मालिक को मंजूर नहीं हुआ। सपना इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी। आज दोनों बचवा अनाथ हो गई न और रोवत होन। बड़ी पुरान गीत लगल, तनी पर्दाला। देखा यही में माता बहनी गावेली सत्येंद्र भैया। अरे तरुण जुनू अरे खोला ना हो केवड़िया हम विदेशवा
जइबे ना। जवाब सवाल चले कवि जी कहे कि जो तू राजा अरे मोर विदेशवा जइबाना त जेतना लागल बाटे रुपैया जेतना लागल बाटे रुपैया उतना दे के हो जइहाना। भाव कितना बढ़िया है। और इस भाव पर हमनी के आज के कार्यक्रम के गार्जियन और हमनी के अभिभावक श्री कुमार भैया तब चिन्हाते नहीं कदम रात भर में हमनी के उचेड़े के बाबा ने 3 गो रूप धरल तली बकी लगा था कि पीएससी से रिटायर होके आइला हां। हम जल्ले कि धर्मेंद्र हीरो आ गेलो। अरे हेमा मालिन कभी ले पता ना चलल। हमरे श्री कुमार भैया की तरफ से सम्मान पुनः 100 रुपये का बहुत बहुत स्वागत। देखिए बिरहा के मतलब कि साफ साफ समझ में आ जाए। अभी ना कि झंडू मंडू ले दया एगो गौया गावत गावत कुर्ता फाड़ दिल रहलन। अभी देखत तू बची हो धरती पर बहुत गौया होने को राम बहुत खलीफा हमने के बगलिए के गौया हो छनवार के उनका जैसा कोई कलकार नहीं। स्वर्गीय रामदेव को बिरहा में वीर रस से पछाड़ दिए। खाली एक ही बिरहा गा के 7 बार ताली बजल है। 7 बार ताली बजी। रामदेव कहलन कि अरे बार बलिया के शेर बलिया के शेर जाके पीठी धूर न लगाई। तो हम उनके गुरुए मानते रही घोड़ो लगली। अच्छा एक दिन रसड़ा भेंट हो गई तो बड़ा तनी खुश मिजाज आदमी चनवार रामोद भाई कहली कि वो उस्ताद रामदेव के पछाड़ दिया नया नया गवैया बनी तनी हमरो के काद गो धुन तारा न बता देता। तो करात सिंह पर भेंट बकल कि चाय पी ले घरे जो। हम कहली ना जबले बतैबा ना सत्येंद्र भाई तबले हम जाई ना। अब धैली उनकर गोड़ कहल कि रुक गोड़ छोड़। अब एकदम फील्ड में नई नई गीत चल रहल नया हीरो और भोजपुरी फिल्म का पहला लॉन्च। फिल्म का नाम नहीं रहुआ रिक्शा वाला पहला लॉन्च रहल। वही में केहू गाना याद कैले रहल कहल कि देखे जब बताई तो लोग जान जइहन। चल रेलवे स्टेशन के लगे होने एगो मंदिर बटे वो जा नीम के पेड़ बा। अब तो वहां ले क्रॉसिंग बन गई प्लेटफार्म। हाँ काली माई के काली माई के कहले कि वही जाए कांता में चलो जा केहू भेटाई ना और गाँव बा तो इतने हट के बा। अब लिया कैली खियौली पियौली खूबे हमारा तो लेबे करे उनका रास्ते तम गली निमन चीज सुनई कहल कि देख अभी लांच भइल बा बिरहा जगत में केहू गवैया नहीं खेगावत ना। रामाशंकर कवि जी श्यामलाल कवि जी केहू नहीं खेगावत। हम गाई तो कहल कि देख इहे गीत बाकी धैले बा मोजर ले टिकोरा हो जइबू पा कलाम मिली तो मिली न तो जय सिया राम। ये तर बतैब तो हम गाइए न पाई एक एक गा के बताव। कहल कि अब चारों ओर ताक लेल के केहू बा ना। ऐसे ताकस की वायरल हो जाएगी थी। ताक के अब तो यूट्यूब के जमाना बा चारों ओर ताक के कान में अंगुरी लगावलन। गले दादा ई कौन गीत फिल्म के गईन संडा करे के तो गावत कि अरे धैले बाबो जा
दादा आले टिकोरा यो भाई हो जइबू पाकल आम आ मिली त मिली न त जय सिया राम मिली त मिली न त जय सिया राम तो भैया खियल को डाल हो गई अब हम फा गईली आम के दे दिया हमसे कहबे ना करी जिंदगी में आना तो के फिर हमारे प्रैक्टिकल करे के पड़ी रियाज करे के पड़ी ऐसन भी गवैया हुए लेकिन इत तनी मन मौज मस्ती बदे रहल तने मेरे बिरहा से दिमाग नहीं हटाए धुन उहे रहल सुनी ले बिरहा में भाव बका तसावना बातोया हर जसा नजरिया बरिस हो जसा नजरिया बरिस रोवे भाई संग बहिनिया रोवे भाई संग बहिनिया मैसा पानवा भैलूना भाई संग में बाप समझा रहे हैं बेटा मत रो माँ नहीं रही बेटी मत रो माँ नहीं रही माँ के प्यार बाप बटले बनी माँ के प्यार दुलार हर चीज यह तेरा बाप देगा आंसू दोनों बच्चों के पूछत हुवन और दोनों बचवा माई वही बेड पर मरल पड़ली है माई के ऊपर गिर के रोत हुवन उठा करके लेकर के बाबू अपने पत्नी की लाश को घर लेकर आए अंतिम दाह संस्कार किलन तो देखा सूद भूत तब लोग भूल जाला घरे बाड़ा तब तक चिंता हो खेती गृहस्थी धन दौलत रुपया पैसा लोग लड़का परिवार लेकिन जब मसान घाट पर जाएंगे और जब चिता में आग लगती है तो लोग घर के शुद्ध भुला जाला ये होला कि हे मालिक कैसे हमन के तरनतार हुई फिर अला पर उहे दशा हो जाला लेकिन वहां तक उतनी समय खातिर भुलाई जाला लोग समझौलन देखा बिहारी लाल पंडित कुल करिया जिंदगी में दूसर बियाह न करिया ये लइकन के पोस देब से देब बड़ हो जइहन बेटवा बड़ा होई पतो ही आ जाई बिटिया दूसरे घर के अमानत बा शादी ब्याह होई चल जाई लेकिन हित ना समझा के अपने अपने सब घर गए धीरे धीरे समय गुजरल है बाबू 2 साल बीत गए आज जब 2 साल बीतल तो वह कहूँगा के लोग कहे लगल का है बिहारी लाल पंडित अरे कहिया ले रोटी सेक सेक बचौन के खिएब पोसब कम से कम दूसर बियाह कर ले तो अच्छे 1 दिन कहला 2 दिन कहला अगर 3 दिन हुए बात हुई तो एगो जात के रसरी रगड़ के पत्थर के लकीर बना सकती है तो वो दिल पर बात उनकरे आ गई सोच गिलन कि ये जमाना के लोग सही करत बा सही बतियावत बा आखिर वो कैलन काम अरे तसिरवा पर दूसरी अरे फिर विपत्ति आईली तब बाबूजी शादिया हो रचावले बाबूजी शादिया हो रचावले माई नगिनिया आईली ना बाबू दूसर बियाह कलेलन बिहारी लाल पंडित आज जब बियाह कलेलन हो पंचो नई नवेली दुल्हन आइल आज जब नई नवेली दुल्हन आइल
शिव शंकर भाई वो बाप काट वाली मेहरारू मिल गई। ऐसा बाप काट कटोले रहल हाँ हाँ कि ऐसे मारे अरे तो वाह आगे कबार उड़िया जा। हाय काजरो करे तो मरखावा काजर करे। हाँ बिहारी लाल पंडित के उम्र अब धीरे धीरे 55-60 जात बा। वाह आ दुल्हन आ गई 20-22 बरिस के। गड़बड़ तो हुई करी। अब भाई तब गड़बड़ न हो गए, दुल्हन तो आ गई लेकिन नतीजा का निकलल हमारे विराह में तरज बदल गई। कौन तरज बा? अरे मोरी पिछुआ रवा सोनारवा के दुकानिया। अरे नथुनी दरहावेला पितरियन के। अरे नथुनी दरहावेला पितरियन के। बड़ा नीक लागे गीतिया नथुनियन के। गीतिया भाव कितना बढ़िया तेन ध्यान दे। अरे तड़प पे चकोरिया सतावेला मदाना। रोचे रोज सोना हो सिंगारवा के। अरे रोचे रोज सोना अरे रोचे रोज सोना हो सिंगारवा के। हाई काटवा वाले बिया बाप काटा बारवा के। अरे बारवा और रोज सोरहो सिंगार क के दुआरी पर बैठ जाए चौकट्ठे पर। वाह बिहारी लाल पंडित जी कहीं कथा में चल जा, कहीं पूजा पाठ करावे चल जा, आ वही चौकट्ठे पर बैठ के आगे कैसे फूफती बिटोर ले। अगर सिकुमारो नियर देवर कोनो जा मने तो जिंदगी में कब बूढ़ होइबे न करियन। अगर वैसन जाए तो कहीं का हो देवर बाबू कहाँ घूमत रहा तब हेती चुकी मर छरक के दम लगे आ जस का भौजी का हाल बा तो कम देखिला ते दम जियारा जुड़ा जाला। कलस की का करबा देवर हमरो रहल लिखे जा तोहरा बिना। अब धीरे धीरे देवर पूछे भौजी बात का बा। कलक बात कुछ नहीं के बस ऐसे बोलोनी तो के देखे खाती। अब रोज ओकर मजाक लगले रहे लेकिन समझे वाला तो समझ ही जाए। ऐसे समय गुजरत बा एक दिन नतीजा निकल का। अरे तरहल पड़ोसी एक सुंदर जवाना। होई गईल प्यार उनसे लड़ल बा नया नावा। और इस भाव पर हमारे गार्जियन परम सम्मानित आदरणीय श्री मन्नू राजभर उदयना के माटी से हमारे मन्नू भैया की तरफ से 50 रुपये का सम्मान। बहुत बहुत स्वागत। सब भाई लोग प्रणाम को लगी तनि ध्यान देव का। अरे रहल पड़ोसी एक सुंदर जवाना।
होई गईल प्यार उनसे लड़ल बा नया नवा घर में चोरी चोरी बुलावे ले यारवा के घर में चोरी चोरी बुलावे ले यारवा के काटवले बाड़ी बाप काट बरवा वही बगलिया के और आदरणीय श्री वर्तमान ग्राम प्रधान श्री गौतम राजभराप महोदय की तरफ से 100 रुपये का सम्मान। बहुत बहुत स्वागत बात जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, प्रधान जी लोग के प्रधानी रहे, हमें खुशी मिलती है आज आप लोगों को देख करके और इस बिरादरी को देख करके कि आपका भाई प्रधान है, जिला पंचायत है, विधायक है, एमपी है, एमएलए है, डीएम है, एसपी है, सिपाही है, और होना भी चाहिए, नहीं तो एक समय था। और दूर मत जाइए, देखा जब बात पर बात आ जाले तो हम कह दिला 2 मिनट के लिए बुरा नहीं लगे। किसी ने कहा था आकि जहां निमन बात बाउर लगे लगे, आज जहां बाउर बात निमन लगे लगे वहीं से विनाश शुरू हो जाता है। हम राजभर बाला वस्ताज के शिष्य हैं। हमनी के कभी विरहा जगत में एक चंद्रिका कवि हुए और उसके बाद अगर कोई कवि हुआ तो भोला कवि और चंद्रिका कवि की लेखनी एक ही थी। भोला कवि अपने लोगों को जगाने के लिए काम किए थे, कहे थे एक समय जिसे आज जात पात चरम सीमा पर बा, तो भोला कवि कहले रहन अपने लोगों को आकि जागो। कल कि कवि जी आप भी, लोग कहे कि कभी आप भी कह दीजिए। कल हम क्या कहीं अपने लोगन के, तो बताए थे बड़ी ऊंची बात, अमल कर लीजिएगा, बच्चों को शिक्षा दीजिएगा। बड़ी अच्छी बात कहे थे कि काहे हम पछुआइल बानी, काहे हम पछुआइल बानी, छोड़ पढ़ाई लिखाई, मछरी मारत में अझुराइल बनी, यही से पछुआइल बनी। लेकिन आज नहीं है, आपका बेटा, आपका भाई ऐसे वादा पर पहुंचे हैं और होना भी चाहिए। असली शेरनी के दूध शिक्षा अगर मिल गया तो हमेशा दहाड़ता रहेगा। और देखिए यही हो रहा है जंतर मंतर पर, आज अगर आवाज दोगे तो लाठी चलेगी। छात्र लाठी खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, लेकिन सरकार जूं तक नहीं कर रही है। क्यों? आपका भाई नहीं, आपका बेटा नहीं, सबका भाई बेटा भतीजा उसमें लगे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे लड़ रहे हैं। ऐसा नौबत आ गई बारे समय। खैर प्रधान जी की तरफ से 100 रुपये का सम्मान, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सब भाई लोग के प्रणाम पर लगी बा, जे जहां से आनंदित बा। बिरहा से दिमाग न टाइप थोड़ा हम विचलित हो गए थे। वही बगलिया के एक नौजवान रल दूध बेचे, कल जलाना कि अहिरे माई अहिरे बाबू। अब बल्टा खलखटावत रोज आवे। पंडिताई ने एक दिन घर में से निकल ली, आ रास्ता पर जाके खड़ा हो गई। कलश किए भैया रुक जा, 1 किलो दूध दिले जा हमर लइकन के तनी पीहा से तो पढ़ा जी से। और बेचारू निकाल के, ओकर नाम मोहन रहल, निकाल के ड्राम में से दूध दियलस। ब्राह्मण जान के कलश के देखा तन 2-4 रुपया कमे मिली, चल जाई।
हफ्ता जब लगल तो अहिर भाई कहला कि देखा ओरिजिनल दूध दिल बनी पानी नहीं की मेरे बोले अब हमारे पैसा चाहिए। वाह आज जब पैसा के बात आई तो पंडित आइन कहले कि वाह कहाँ भुलाइल बड़ा। धीरे से उनकरी कपारे पर हाथ रखलस आ सुगरा के जब पंखा पर ले आइल राम हो राम तब तक गुदरावन पड़े लगा। मैं दूध उतर न गईल कल की जाए तो 2-4 हफ्ता और खिया पिया दे इतने ठीक बा। अब रोज सुगरावे लगल वाह आ सुगराव दोनों के नैने 4 हो गई प्यार हो गई। अब 4 बजे भोर में जगह तू है खाती तो पहले वही जा कोरब लेबे चल जा। आखिर कब तक चलता रहेगा। एक दिन पंडिताइन अपने मजनुआ से को बात कहलस। का कहलस कि एक दिन मजनू से बोली लैला बानी मरते बला मुआ कटी तरोज चानी काटा वाले बिया बाप काटा कलश की आखिरी लुका छिपी कहिया तक चली। एगो काम करता मोहन हमार तोहार प्यार चलते बा आई बुढ़ावा दुआरी पर के उड़ू के काटा भइल बा। अगर पंडित जी के साफ कर दियल जाई हमार तोहार खुलम खुला प्यार चले लगी। मोहन हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कलश की सुना भैया 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 मोर भैया ने कलश देखा आल ले जौन भइल तौन भइल तू भुला जा हम भुला जाई हमके पैसा रुपया दूध के ना चाहिए। हम मोहब्बत तो से जरूर कैली हम आपके रीढ़ी बानी लेकिन ऐसा घिनौना काम मैं जिंदगी में नहीं कर सकता। पंडित जी के मार के घर में हम चौर बनवाई और रोज हम इनकर पूजा करी तो तू प्यार हमसे करबू चाहे ना करबू लेकिन हम पंडित जी के मारे ना जाए। अब तक कर पारा चढ़ी न गए कलश की तू ना करब तो कमावा मई कर देतनी। 2-4 दिन बीतल पंडित जी कथा वार्ता करवा कैलन। जेठ के दोपहरी लगल है लगन के पीरियड आंख उनकर एकदम लुपुर लुपुर हो गई बिया। धूप लगला से आदमी थाकल रहेला मरद तो मेहरारू कहले कि बैठी आराम करी बिस्तरा पर लेटौलस पानी लिया के थरिया में गोड़ हाथ धोलस कपार पर हाथ दिलस कलश सिंह तोहर कपार जरता। पंडित जी पुरनिया हुई चल रहलन आ जब कपड़ा पर हथवा दिलस तो नया हाथ न इनकरो तनी उमंग जागे लेकिन का करो सब बुढ़ोती में कल हाँ कपार तो जरता लेकिन तनी अब हमके जाना तक अखियों से पंचू छुरे लौकता कलच की उहे निकले को तब साफे ना लौकी तो के रुका हम तेल चाट दे तनी पसर के तेल लेके आ जब कपारे पर अरविंद जब मिसे लगल आ जब मिसे लगल तो उनके आराम मिलेगा धीरे धीरे सूत गईलन। आज जब सो गए रात को 12 बजा घर में से बाबू सब्जी चीरे वाला चाकू लेकर के और बिहारी लाल पंडित के सीने पर सवार हो गई। इतने ना उनके छाती में वो कटार मार भी देती है। खून से लथपथ बिहारी लाल पंडित आंखें खुलल खल नहीं का कैलू तू खैर जौन कैलू ठीके कैलू कोई जाने न पावे हम तो चल जेबे दुनिया के छोड़ के
हम तो के दसोदा मान के लेके लिए अपने बच्चों के जन्म दे करके सपना इस दुनिया को दोनों बच्चों को चली गई, लेकिन तू दसोदा मैया बन के कम से कम हमारे बच्चों के निवारण कर दिया, पोष दिया, हमारे बच्चों के कष्ट न हो। यही बात कह करके बिहारी लाल पंडित उसी चरपाई पर अपने दम को तोड़ दिए। खींच के चरपाई लेके आई लगना में, फौड़ा उठा करके गड्ढा बनाई, आ गड्ढा बना के बगल से चरपाई पकड़ के आ जब उठौलस तो बिहारी लाल पंडित डगरा के चल गए खाई में। चरपाई हटा के ऊपर से मिट्टी डाल के लाते लाते खांच के लीप पोत के एकदम चिकन कर दिलक, कोई जाने न पावे। सुबह हुआ जब बेटा जगा चंदन आंख बीजत पहुंचल माई, बाबू ना आइलन, कल तोर बाबू आई रहलन है, लेकिन आई के फिर चल गिलन है, कहीं गिलन एक आध महीना के सत्संग बा, अब वही जा रही हन, फिर आ जइहन। सोच गई बचवा हो सकेला बाबू चल गई हुई हन। एक दिन बीतल, 2 दिन, 10 दिन बीतल, अब धीरे धीरे बचवन के प्रताड़ित करे लगल। मोहन के और दुल्हन के प्यार चरम सीमा पर बा। एक दिन दोनों बच्चे बाबू कहीं खेल रहे थे और खेल के जब अइलन तो चंदन सरसरी निगाहों से अपनी मां की हरकत और मोहन की हरकत को देख लिया। कुछ नहीं बोला, मोहन चला गया। जाने के बाद मां के पास पहुंचा और कहा कि मां ऐसा घिनौना काम मत करो, ये तने तो गलती हो गई चंदन की। खींच के जो ने तमाचा मरलस, आवाज आती है खबरदार मेरे बीच में तुम दोनों दस्तखत मत दो। ये बात का हम जानत नहीं और राज खुलना भी चाहिए नहीं। अब मोहन के बुला के फिर प्रताड़ित करे लगल कि आज ले तो बुढ़ावा उड़ू के काटा रहा, लेकिन हमनी के हरकत के अब बेटवा भी जान गई बा। अब यानी के दूर करे के पड़ी, अगर तू ना कर जाई तो आज नहीं तो कल हम दोनों लोग जेल के सलाखों में होंगे। फिर मोहन हाथ जोड़ के खड़ा हो गई, कलत देखा ऐसा काम हम नहीं कर पाए, चाहे जेल नहीं कोनो सजा हो जाए फांसी के उ झेल ले, लेकिन हम दोनों बच्चों के आलहर परान नहीं मारे जाए। गलत तू ना कर भाई, कमाओ हम ही कर देतनी। अब तैये से दोनों बच्चों के प्रताड़ित करे लगल, मारे पीटे लगल और मार पीट करके एक दिन कैलस का बाबू विराह में तरज लगिल। कौन तरज? बड़ा रच के गावेलन कि केवनी करा नवाम, अरे जोगी जोगा वारा मावाला, केवनी करा नवा भिखिया मांग ले राम, किया हो राम, अरे मां दोनों बच्चों को मार पीट करके घर से बाहर कर देती है। कहती है कि चले जाओ घर से, आंदा फिर दरवाजे पर दस्तखत मत देना। ब्राह्मण के बेटा था चंदन बिटिया, लेकर के अपने बहन को घर से बाहर तो निकला, लेकिन चंदन कैलस का बाबू भाई और बहनिया काने जोरी लटकावाले, अरे जोरी लटकावाले,
सुने नाही केहू के गोहार नुए राम किया हो रामा दोनों भाई बहन भिक्षा मांगने लगे बाबू। और भिक्षा मांगते मांगते कभी इस गांव कभी उस गांव जाते थे। केहू के दया आवे तो एक आध रोटी दे दे, केहू भिक्षा दे दे, आ केहू कैसनो दया आवे कि दो चार झपड़ मार के आखे दे कि तोनी के रोज की ये पैसा ये काम हो गई बा। 4 दिन बीत गए हो बाबू, लेकिन एक रोज सारे दिन भिक्षा मांगते रहे। न रोटी मिला न पानी मिला और दोनों भाई भूख से तड़पते रहे। भिक्षा मांगते 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 बाबू कहाँ चल गिलन। अरे भिक्षा मंगाता कैले सतना स्टेशन अरे लौके आजा दुनिया अन्हार नुएरा किया हो रामारे लौके आजा दुनिया अन्हार भिक्षा मांगते 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 चले गए सतना स्टेशन पर। लालिमा कहती है कि भैया भूख बर्दाश्त नहीं होती, कहीं से एक आध रोटी मांग करके ला कर खिला दे। भाई कहता है कि बस वहीं सतना स्टेशन प्लेटफार्म पर अपने बहन को बैठा करके सामने एक ठेला दिखाई दिया। दौड़ करके गया और जा करके ठेले वाले से कहा कि भैया हमें एक पाव रोटी दे दो, भूख लगी है भैया। पाव रोटी वाला ने कहा कि बेटा तुझे पाव रोटी चाहिए तो पहले पैसा दो। पॉकेट में हाथ डालता है, कहता है भैया मेरे पास पैसा नहीं। खा के रे पगला, जब पैसा नहीं तो पाव रोटी नहीं, यहां बगैर पैसे का कुछ मिलता नहीं। कहा कि कम से कम आधी तो पाव रोटी दे दो। मेरी बहन भूख से छटपटा रही है, रो रही है। ठेला वाला कहा कि सुबह का टाइम है बेटा तू चला जा जतरा, मेरा बहनी खराब नहीं करे। जीत किया, खींच करके वो भी एक तमाचा मारता है। वापस चंदन जब चला तो सामने एगो कचड़ा के डिब्बा दिखाई दिलस। अक्सर लोग पानी पी करके बॉटल फेंक दिया करते हैं। वाह वाह। और वहीं डिब्बा दिखाई दिया बाबू। आज जब डिब्बा दिखाई दिलस तो चंदस उस डिब्बे को उठाया। का डिब्बा पड़ा था जो पानी पी के अक्सर लोग बॉटल फेंक दिला, बोतल सामने दिखाई दिया। चंदन के जाकर उठाया और उठा करके नलका पर गया बाबू, प्लेटफार्म के नलका पर, और जा करके नलका से पानी भर करके धोकर पानी भर कर ला करके अपने बहन को पानी पिलाया ताकि मेरी बहन का कम से कम भूख तो मर जाए। ये पंचे इतना लोग बाबू भैया बहनी लोग बैठे रही, देखले हुई बगर छूछा पेट केहू पानी पिएला। शिकुमार भैया तू जाके अगर छाती से टकरा ला बहुत दर्द होता है। पानी तो अपने बहन को भाई पिलाया, लेकिन वो पानी जा करके बहन लालिमा के सीने से टकराया, और जब टकराया तो लालिमा छटपटाने लगी, आंख ताक काट दिलस। सोच गया कि बाहर मालिक बचपन में माई हमनी से रूठ गई, ये दुनिया के छोड़ के चल गई, अब भाग हो गई। जा एगो माई मिलल
तो घर से बाहर कर दियलस। आहा बाबू के पता नहीं लगल। आज लगत बा कि बहन से भी नाता टूट जाई। ओहो भाई अपने बहन को लेकर के गोद में और उसी प्लेटफार्म पर और रो रहा है। लालिमा छटपटा रही है और तब तक एक ट्रेन आकर के रुकी बाबू, खचाखच यात्रियों से भरी थी। वही ट्रेन में झारखंडे भैया एक यात्री खिड़की के सामने बैठकर और भुजिया रोटी खा रहा था। लालिमा के जब तनी सुकून मिलल तो लालिमा की आंख खुली तो खिड़की पर गई, और जब खिड़की पर गई तो लालिमा की नजर रोटी पर पड़ गई। लालिमा अपने भाई से इशारा करती है, भैया वो रोटी खा रहे हैं, ला दो भैया। अपने बहन को वहीं प्लेटफार्म पर लेटाकर वह भाई दौड़ करके ट्रेन में चढ़ा और गया उस मुसाफिर के पास जो मुसाफिर बैठ करके रोटी सब्जी खा रहा था। हाथ जोड़ करके कहा कि बाबूजी हमें एक रोटी दे दीजिए, मेरी बहन भूख से छटपटा रही है बाबूजी। वो मुसाफिर कुछ नहीं बोलता है और रोटी सब्जी खा रहा है। आधी रोटियां बच गई तो हाथ जोड़ के कलच की बाबूजी बस कम से कम एक टुकी तो दे दीजिए। और रोटी तो नहीं दिया, लेकिन रोटी सब्जी खा करके या जेवने खींच के एड़ मरलस हो बाबू। आकी छाती पर लगा चंदन की और चंदन पछाड़ खाकर पीछे गिरा और पिछली सीट से चंदन के सर में चोट लग गया। छटपटाने लगा। वो मुसाफिर उठ करके ऊपर से लातन मुकन मार रहा है। और तब तक गजब हो गई बाबू, मार खात बा भाई ट्रेन में, बहन प्लेटफार्म पर। अब तब ट्रेनिए खुल गए। बहन देखत बा आके भैया ट्रेन में वो ट्रेनिया खुल गए। हिम्मत बांध करके बहन खड़ी होती है और उसी प्लेटफार्म पर दौड़ना शुरू करती है। और रोवत में दौड़त में, भैया हमके छोड़ के मत जा भैया, हमके छोड़ के मत जा भैया, लौट आओ भैया लौट आवा। लेकिन भाई सुने तब तो बाबू ट्रेन तो धीरे धीरे अब प्लेटफार्म छोड़ने वाली है। भाई मार खा करके और सोचता है चलूं बहन के पास। आज जैसे गेट पर आयल तो देखता है कि ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ने वाली है। नजर पड़ी बहन पर तो बहन उसी प्लेटफार्म पर दौड़ रही थी, आवाज दे रही थी, रो रही थी। एक बात बहन कह दिया, का कहलस तन ध्यान दे झारखंडे भैया, शिकुमार भैया, बाबूजी नहीं होन, 3 बहन है। जिंदगी में बहिर के कबो मत त्यागिया लोग। ऐसन संबंध ऐसन प्यार है। माई बाबू के बाद भाई भौजाई बहन के सहारा बोलन। जो उनकी दरवाजे पर हमेशा बहन इंतजार करती है कि हमार परिवार में हमार भैया बाड़ा। और रोवत बा बहन कहत बा का, माई बहनी बड़ा प्रेम से गावे कि सुना सुना भैया अरे मोरी आमोलावा हो, अरे भैया हयावत बाटे बाबू के धावा नावा हो। बहन कहत में भैया ये कही आवाज देत बाबू, आवाज का देत में बाबू कि सुना सुना चंदा
बीराना हमर बीराना हो तब भैया हमर नैया लगी है केवनी किनारावा हो तू ही तो एक सहारा था भैया, तू भी छोड़कर चला गया। अब के करे सहारे हम जी। अब वही बीती हुई कथा बहन रोती हुई कह रही है। कहा कहलस की बचपन में मारी अरे गईली अमोरी माँ हाँ तरिया आ बाबूजी गईल नहीं लिहा लेखा परिया तब भैया आप बहिनी रही हैं के करीब सहारा हो बहन उसी प्लेटफार्म पर दौड़ती दौड़ती प्लेटफार्म पर गिर गई। बाबू भाई देखता रह गया, हाथ उठाया भाई और कहा कि बहन जहां भी रहना आबाद रहना बहन, आबाद रहना आबाद रहना। यही कह करके भाई उसी ट्रेन में बैठ करके और रो रहा है। भाई बहन के साथ छूट गई, बहन प्लेटफार्म पर और भाई ट्रेन में। लेकिन बिरहा के ये हमारे लास्ट गीत है, नतीजा का बहल गीत हुए लगल। अरे जब से सिपाही से तरजियल मजा फर्ज में है का अरे छूटी गई सात भैया हो गईले लाचार रेल गड़िए में मिल गईले आ साथी दिलदार रेल गड़िए में मिल गई। मिले मड़वारी जिनकर सुघर बाई मानवा बिटिया के प्यार पौल ले जाके भवनवा पढ़ी लिखी बहिना उनकर फैली थानेदार रेल गड़िए में मिल गईले साथी दिलदार रेल गड़िए में मिल। उसी प्लेटफार्म पर लालिमा रोती रही। कहीं से एक मरवारी आया और देखा उस बच्ची पर नजर पड़ी, आवाज दिया कोई है तो अपनी बच्ची को ले जाए। कोई वारिस नहीं मिला, उठा लिया उस बच्ची को। भगवान ने औलाद नहीं दिए थे और लेके घरे गिलन दोनों प्राणी बिटिया के पोलन। खुशी के ठिकाना नहीं बा। अब अपन बेटी मान करके उस लालिमा को पढ़ाने लिखाने लगे। इन्हें ट्रेन में बैठ करके रो रहा था चंदन, तो चंदन को एक दिलदार नाम का व्यक्ति मिल गया और दिलदार का काम था आतंक।
करना गरीबों का मसीहा था, वाह अमीरों को लूटना, गरीबों को दान करना। वाह दिलदार के साथी के नजर पड़ल, जा करके दिलदार से बताए। दिलदार कहा पकड़ लाओ, पकड़ के ले गिलन। दिलदार पूछा कि रे बेटा क्यों रो रहा है? रो करके अपनी सारी व्यथा बताया। और जब पूरा व्यथा बतौलस तो दिलदार हंसा, कहा कि रे पगला, ये धरती पर जिसका कोई नहीं होता है उसका मालिक हुआ करते हैं। चल वाह वाह आज से मैं तुझे अपना बेटा बना करके पालूंगा। अपने धर्म के बेटा मान के लेकर के गए बाबू। लेकिन कहल गिल बा कि संगत से गुण होत है कि संगत से गुण जात। जेकर जैसन संगत रही हाँ ओमे ढल जाला। हाँ अब ओकर काम बा आतंक फैलावल, वो भी आतंकी बना। अपने बाप, अपने धर्म के पिता के पौदान पर चलने लगा। पूरे दुनिया में ओकर छा गईल कि वाह दिलदार का बेटा है। आतंक ओकर सिका चले लगल। वाह इन्हें लालिमा पढ़ लिख करके इंस्पेक्टर बन गई। आज जब इंस्पेक्टर बनल तो संजोग से एक ड्यूटी भी वहीं लग गई, वहीं पोस्टिंग हो गई जहां दिलदार का आतंक था। वाह पूरा बिरहा के निचोड़ अल्लाह में देवे के पड़ल। कैसे? हाँ तब बन के भयंकर बिली, अरे मुसवा के लख के बाबू, नाहरा के देखी करके हो जली फरारी। ना चली नसीबी आया मीरन के अंगुरिया पंचे। वाह वाह करेलन गरीबा वंश खूबे खेलवा। देखा शिवशंकर भैया जे के दिलन मालिक के छप्पर फाड़ के दिलन। हाँ आज ये कर लिया ना हाँ, झारखंडे नियर आदमी लगा दिहन। वाह झारखंडे भैया वो गोड़न वाला खरहर लगी हन। मालिक सब कुछ देते हैं लेकिन नतीजा बहल बाबू बहल का। बहिना धरैली नहीं चिन्हला बिरनवई पंचे। बोलली बहनिया तब वही के लाचारी। तनी बात समझला। लालिमा कसम खाई आकी दिलदार को जिंदा या मुर्दा मैं पकड़ूंगी। पंपलेट सट गए। अधिकारियों का आदेश था सिविल ड्रेस साड़ी सलूका पहन के, वर्दी नहीं साड़ी सलूका पहन करके और ढूंढने लगी कहीं हरमजादा मिल जाए। या तो मेरे गोली से मारा जाएगा या तो जेल के सलाखों में होगा। वाह कहीं से भनक मिल गई चंदन के कि हमारे बाप को पकड़ना चाहती है। नई नई इंस्पेक्टर आई है। चंदन भी योजना अपन जाल बिछावे लगल। आज जब जाल बिछावे लगल बाबू तो एक दिन चंदन के जाल में लालिमा फंस गई। चरतरफा चंदन के साथी घेर लिए और घेर करके चंदन कहा क्यों रे हरमजादी मेरे बाप को मारना चाहती थी? कहे नहीं भैया, आप कहा कि मैं दिलदार का बेटा हूं और मेरे जीते जी मेरे बाप को कुछ नहीं हो सकता। नई इंस्पेक्टर आई है न तू, आदेश किया अपने साथियों से कि शर्मजादी को मारना मत, सिर्फ इसके बदन से साड़ी उतार दो, नंग बदन कर दो।
शर्म के मारे पानी होकर के मर जाएगी, मारने की जरूरत नहीं। और जब साथी होकर जब साड़ी पकड़लन खींचे लगलन तो बहनिया रोवे लगल, कहे लगल भैया ऐसा नहीं करा। और रोवत बे कहत बे कि बचपन में मारी गईली मोरी महतरिया भैया, माई हो पिसार दियाली घरवा से निकाली, बाबू हमें छोड़ के ना लिहलन खबरिया भैया, काहे बाते देत बड़ा सिंदूरा उधार, सांगवा में होते यादी चंदना बिरनवा भैया, आ जाए बहिनी का सुनते हो गोहार। क्यों ऐसा कर रहे हो? अपनी बीती हुई बता। जब बहनिया बतावे लगल कि हमार दुनिया में कोई नहीं बा, हमार केहू परवरिश कइल, आज मेरा भाई अगर चंदन होता तो इस बहन की फरियाद को सुनता, लेकिन मेरा तो कोई फरियाद सुनने वाला तक नहीं। मेरी इज्जत को तार तार मत करो भैया, मत करो, हमें छोड़ दो भैया। अगर मेरा चंदन होता तो इस बहन की फरियाद को सुनता। और जब चंदन चंदन का नाम सुना तब चंदन कहाँ गिरे। तेरा नाम क्या है? कलश की मेरा नाम लालिमा है। चंदन कहा कि वही लालिमा तो नहीं जो सतना स्टेशन पर प्लेटफार्म पर छूट गई थी। कहती है कि हाँ भैया, मेरा भाई कायर मात्र एक रोटी के लिए हमें छोड़ करके प्लेटफार्म से भाग गया। भाई रोने लगा। चंदन कहा कि नहीं रे पगली, नहीं पहचान पाई तू? अरे मैं ही तेरा भाई चंदन हूं रे पगली, और मैं तुझे छोड़कर नहीं भगा। मैं तो रोटी लाने के लिए गया था, वो मुसाफिर रोटी भी नहीं दिया, हमें मारने पीटने लगा। ट्रेन छूट गई मेरी बहना, साथ छूट गए, लेकिन देख मालिक के मंजूर हुआ, आज तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है। अपने कंधे पर से अपने गमछा चादर को उतार करके अपने बहन को उड़ाता है और कहा कि रे साथियों, ये मेरी खोई हुई बहन लालिमा है जो आज मुझे मिल गई। एक साथी दूर था, सारी बात सुनकर देखकर दौड़ कर गया दिलदार के पास और कहा कि बाबूजी, चंदन का बहन लालिमा मिल गई है। कौन है? कहा कि जो नई इंस्पेक्टर है, जो आपको मारना चाहती है, जिंदा या मुर्दा चाहती है, वो कोई गैर नहीं बल्कि वही चंदन की बहन है। सोच गया दिलदार कि मेरा धर्म का बेटा है, मैं परवरिश किया हूं जरूर, लेकिन एक तरफ कानून है, एक तरफ मेरा बेटा है। आज नहीं तो कल या तो गोली से मारा जाऊंगा और नहीं तो जेल की सलाखों में रहूंगा। इसलिए कि मेरा पूरा अड्डा और मेरी पूरी बात अगर कोई जानता है तो मेरा धर्म का बेटा चंदन जानता है। दिलदार आया और कहा कि रे चंदन, ये क्या कर रहा है? मैं क्या किस लिए भेजा था, तो क्या कर रहा है? चंदन कहा बाबूजी, मेरी बहन मिल गई। कहा कि खुशी का मौका है, क्या मेरे गले नहीं लगेगा तू? चंदन अपने आप को फूला नहीं समाया, दौड़ करके चाहा आकि गले मिलूं बाबू के। अजीब से गले मिलत बा, कोल्हापुरी चाकू निकाला बाबू और निकाल करके चंदन के सीने में मार दिया। खून से लथपथ लहूलुहान चंदन गिरा। अपने साथियों को इशारा किया, दिलदार
भगा, लेकिन बहन अपने भाई को लेकर के और रो रही है। भैया ऐसा मौके पर मुलाकात भैल, फिर साथ छोड़त हुआ और रुवत बा बहन एगो बात कलस चंदन अपने बहन से कहा, अरे तो चंदन रो के बोला बानी, अरे बहिनी पिला द हम के पानी, अरे तजैब स्वर्ग की डहरिया मतारी जोहेली। इतनी बात सुनकर के लालिमा पानी दिया पिलाई, माफी दे द बहिना हम के करत बाजुदाई, त दुश्मन मैं भा महतरिया मतारी जोहेली। कहा कि बहन बाप करना, मुलाकात तो हुई लेकिन आज मैं फिर तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। और यही बात कह करके बाबू चंदन की आंखें बंद हो गई। चंदन इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। लालिमा रो रही है। तनवीरात सुनने वाले गौर करेंगे। आखिरी पॉइंट का, इतनी बात कह के चंदन की बंद हो गई बोली। अरे निकाल रिवाल्वर, लालिमा मारी अपने सीने में गोली। अरे तो हम के लोग के बयान हरिया मतारी जो है। सोच गई लालिमा कि जब मेरा भाई मिला भी और नहीं भी रहा, जिनाधिकार है हमें। कमर में पिस्टल थी चंदन के, नजर पड़ गई, पिस्टल खींच लेती है अपने भाई के कमर से और पिस्टल खींच करके लालिमा खुद अपने आप को सीने में सटा करके गोली मार लेती है। भाई भी मर गया, बहन भी मर गई, सिर्फ एक गलती के लिए परिवार पूरा बिखर गया। बाबू यही से कल गिलबा कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। कुसुम पराग स्वामी गुरुजद्दू देवू जी गुरुकारी कथन करे कभी श्याम लाल बालाजी बने पुजारी। अरे बर्बादी घर के होई तहिया, अरे तगाते याद भरोसा कबल मिली आजादी। बर्बादी घर के होई तहिया।